कोई एक टीम को आईसीसी ने बाहर कर दिया एक वर्ल्ड कप से, वो कभी भी किसी वर्ल्ड कप में नहीं हुआ। क्रिकेट का तो भट्टा बैठ जाएगा पाकिस्तान में, आप कितना भी बोलते रहो कि आईसीसी को नुकसान है, इंडिया को नुकसान है। इन केस पाकिस्तान ये बंदर घुड़की ही कह रहे हैं, अगर देता है तो आईसीसी उसको हटा सकता है कि भाई तू भी जा, और फिर बांग्लादेश को ले आ सकता है। किया बिना हिचकिचाए हुए ये बात करता हूँ, ये आईसीसी की तरफ से भी एक प्लांट है। ये आईसीसी प्लांट करते हैं, खबर तो नहीं करते। क्या खबर आई? एक ये आई कि भाई ऐसा करोगे तो बांग्लादेश, दूसरी क्या आई, ऐसा करोगे तो ये सैंक्शन लगा देंगे। 5 लिस्ट है सैंक्शन की। आप मुझे बताओ आईसीसी क्या लिस्ट ऑफ सैंक्शंस तैयार कर रहा है? प्लेयर मैनेजमेंट, इमेज मैनेजमेंट में बदल चुका है। खिलाड़ी की छवि क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन कैसे उसको इन्फ्लुएंस किया जाए, सोशल मीडिया ट्रेंड्स उसके पक्ष में जाए या किसी के खिलाफ जाए। करना है तो फिर 1 फरवरी को जो अंडर 19 वाला उसको भी छोड़ो। ऐसा क्यों वहाँ खेल रहे हैं यहाँ नहीं खेल रहे? वो नकवी साहब कहते हैं कि जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी हम वो कहें। भाई साहब गवर्नमेंट तो आप ही हो। पाकिस्तान क्या करेगा, किस मुंह से बाकी मैच खेलेगा, इंडिया के साथ नहीं खेलेगा? ये क्या मतलब? वही इंडियन खिलाड़ी थोड़ी जाएंगे वहां पे बंदूक लेकर। भाई क्या है, लॉजिक कुछ है ही नहीं। 3-0 से आप अप हो, मतलब ऐसे मैच जीते हैं, मतलब भरोसा ही उठ गया है इंसानियत से। क्यों भाई? 10 ओवर में 150 चेज कर दे रहे हो आप। मेरे को नहीं याद आता इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट कोई इतनी डोमिनेंट टीम हो। स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप आप बेस्ट टीम के साथ जाना चाहोगे। उस लिहाज से आप मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि यार हाँ, ईशान किशन का भी बनता है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, ट्रॉफी आ रही है? ट्रॉफी आ रही है। ट्रॉफी इससे पहले कि सूर्य कुमार यादव उठाए आपके हाथों में आई थी, उससे पहले। क्या बात कर? हाँ, ये मेरी गारंटी है। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में बहुत कम समय बचा है, 2 हफ्ते का मुश्किल से वक्त बचा है और हम डिस्कस करने बैठे हैं T20 वर्ल्ड कप के पहले जो भारत की तैयारियां हैं उस पर बात करेंगे। कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी हैं और हाल फिलहाल के समय में तो कंट्रोवर्सीज़ से चोली दामन का रिश्ता हो गया है। मुझे याद नहीं पड़ता कब किसी वर्ल्ड कप से पहले इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई हो। मेरे साथ निखिल सर हैं, मेरा नाम है कुमार केशव। सर, 96 मुझे वर्ल्ड कप याद आता है, मतलब एक आईसीसी टूर्नामेंट की बात करें जिसमें थोड़ा अलग लेवल का विवाद हो गया था, बहुत सारे विवाद हो गए थे, मैच रोकने पड़े थे, है ना। आई थिंक उसमें श्रीलंका पाकिस्तान सारे होस्ट थे ना, तो वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया ने जाने से मना कर दिया था कोलंबो, क्योंकि एक वहाँ पे LTT वालों ने कुछ किया था, इस वजह से सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर के। आज हम देख रहे हैं अभी कुछ वैसा हुआ नहीं है, बट ऐसी आबो हवा बन गई है कि लोग, बांग्लादेश ने मतलब एक तरीके से पुल आउट कर लिया कि इंडिया आना नहीं चाहते हैं। आईसीसी में वोटिंग हुई, बांग्लादेश का जो प्रस्ताव था वो गिर गया, है ना। अब चीज़ें बहुत निकल कर के आ रही। मैं देख रहा था राजीव शुक्ला का बयान आया हुआ है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने उकसाया है बांग्लादेश को। क्या चल रहा है ये सब? नहीं, जैसे आपने कहा अभी कुछ हुआ नहीं है, हो तो गया है यार, और बल्कि ऐसी चीज़ हुई है जो इससे पहले क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुई। एक टीम पूरे टूर्नामेंट से आपने बाहर कर दिया। आपने 96 के बारे में बात की, उस वक्त सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से आपने श्रीलंका वाला मैच अपना फोरफिट कर दिया, एक मैच। उसके बावजूद वो साल ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेली, वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल खेली, तो उनको भी काफ़ी हद तक ये पता था कि अगर हम, वो फॉर्मेट ही कुछ ऐसा था कि एक मैच छोड़ भी देंगे ये पॉइंट्स, तो हमारे आगे का रास्ता जो है वो फिर भी काफ़ी हद तक सिक्योर्ड है। तो वो परेशानी नहीं थी पूरे। फिर आप 2003 की बात कर लो, जब इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे जाने से मना कर दिया, फिर भी इंग्लैंड को ये खतरा नहीं था, सुपर 6 में वो चले ही गए थे। खतरा ये नहीं था कि भाई हम टूर्नामेंट से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे, है ना। वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो वहाँ नहीं गए। उसका फ़ायदा केन्या को मिला, वो सेमीफाइनल खेल गए। लेकिन फिर भी टूर्नामेंट जो टीमें क्वालिफाई की थी वो खेलने पहुँची और उन्होंने खेला। एक ही ऐसा टूर्नामेंट हुआ था जहाँ पर, या वर्ल्ड कप हुआ था जहाँ पर एक पूरी टीम टूर्नामेंट से बाहर हुई जो क्वालिफाई कर चुकी थी। वो 2009 में था, मैंने कवर किया था। इंग्लैंड में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जिम्बाब्वे ने पुल आउट किया था, इंग्लैंड में था वो, क्योंकि लेकिन उसमें भी इतना बवाल नहीं मचा था, इतना हंगामा नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि जिम्बाब्वे ने खुद पुल आउट कर लिया था प्रीएम्प्ट करते हुए कि भाई देखो हमारे जो ताल्लुकात हैं जो इंग्लैंड के साथ वो ठीक नहीं है। तो रॉबर्ट मुगाबे ने कहा नहीं, हम जाना नहीं चाहेंगे, हमें वीज़ा की प्रॉब्लम होगी, ये होगी, तो हम इंग्लैंड में खेलना ही नहीं चाहते। वो बड़ी, और वो काफ़ी पहले इन एडवांस आखिरी मोमेंट में जाके नहीं हुआ, जैसे बांग्लादेश के साथ हुआ, एकदम लास्ट मोमेंट हुआ। और देखिए बांग्लादेश के साथ भी जो हुआ, कोई माने या ना माने, वो मुस्तफिजुर की वजह से हुआ, उसकी अलग कहानी बात है कि आप
उसके पक्ष में है विपक्ष में, वो अलग बात है, बट वो एक इंसिडेंट हुआ। जिम्बाब्वे इंग्लैंड का तो सालों से चलता आ रहा था, तो आपको हैरानी नहीं हुई। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो कोई एक टीम को आईसीसी ने बाहर कर दिया एक वर्ल्ड कप से, वो कभी भी किसी वर्ल्ड कप में नहीं हुआ। तो पहले ही शुरुआत से पहले एक ऐसी चीज़ बन चुकी है, एक डूबियस रिकॉर्ड जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो हो चुका है। हाँ, इसके बाद अभी जैसे आप बता रहे हैं एक थ्रेट है पाकिस्तान की तरफ से भी, उसका अभी उन्होंने कहा है कि भाई फ्राइडे को मीटिंग होगी या मंडे को मीटिंग होगी, फिर उसका नतीजा सामने आएगा, उसका हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में वो फ़िलहाल दम है कि वो पूरे टूर्नामेंट से पुल आउट करे। इंडिया वाला मैच वो बॉयकॉट कर सकते हैं, वो फिर भी काफ़ी हद तक मुमकिन है, बट वो भी अगर आप मेरे से इस वक्त पूछे तो मुझे लगता है उसके भी चांसेस मैं कम ही मानूंगा। बट पूरे टूर्नामेंट से पुल आउट करने के मुकाबले तो पूरा टूर्नामेंट से पुल आउट करना तो मैं कहूँगा 0% मानिए। वो कहना कि हम प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, ये करेंगे, बात करेंगे, वो सब ठीक है, वो शायद बांग्लादेश को दिखाने के लिए है कि भाई हम आपके साथ हैं, और आप पुल आउट आपको नहीं रखा गया, लेकिन जो हम आपका साथ दे रहे थे वो हम छोड़ नहीं रहे, अभी तक हम डटे हुए हैं। ऑप्टिक्स के लिए एक तरीके से ऑप्टिक नहीं, उसमें दो तरह के ऑप्टिक्स हैं। एक तो ये दिखाना कि हम आपके साथ डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। दूसरा देखो, जियोपॉलिटिकली भी पाकिस्तान इस वक्त चाहेगा कि बांग्लादेश को अपनी तरफ करे, और शायद इसीलिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर वही बात है ना, क्योंकि पीसीबी के हेड है मोहसिन नकवी, जो कि आसिफ मुनीर से उनका रिलेशन भी है, फैमिली रिलेशन भी है, और दूसरा वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, होम मिनिस्टर भी हैं। तो उनको वो सिर्फ क्रिकेट नहीं देख रहे। अगर वो सिर्फ एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर होते तो वो कभी इस बात के बारे में सोचते भी नहीं कि मैं टूर्नामेंट से पुल आउट करूंगा, क्योंकि क्रिकेट का तो भट्टा बैठ जाएगा पाकिस्तान में। आप कितना भी बोलते रहो कि आईसीसी को नुकसान है, इंडिया को नुकसान है, ऑब्वियस ही बात है, इंडिया पाकिस्तान मैच इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी एडवर्टाइजर्स आते हैं, बट नुकसान क्या है? इंडियन क्रिकेट को एक अगर बिग पिक्चर देखें, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इंडियन क्रिकेट बाकी आईसीसी का रेवेन्यू लेता ही रहेगा, बायलैटरल के रेवेन्यू कमाता ही रहेगा, आईपीएल के रेवेन्यू कमाता ही रहेगा, तो 10% पूरे क्रिकेट में आप मान के चलिए इंडियन क्रिकेट को झटका है। बट पाकिस्तान का तो पट्टा बैठ जाएगा ना। एक तो आईसीसी का जो पैसे, जो उनकी मेजॉरिटी ऑफ द इनकम है वो है, और उसके बाद जब आप आईसीसी से पंगा लेते हो तो आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। बायलैटरल सीरीज में प्रॉब्लम होगी, आपको पीएसएल में प्रॉब्लम होगी। पीएसएल में डायरेक्टली कोई बोलेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर हो सकता है कि अगर मैं आपको बताता हूँ कैसे ये पॉलिटिक्स चलता है। अब आप बोलेंगे पीएसएल में क्या प्रॉब्लम है, इंडियन प्लेयर्स तो खेलते नहीं। भाई इंडिया का थोड़ी होगा। अब इंडिया के साथ अगर आप इस तरह का पंगा लोगे कि इंडिया के साथ मैच नहीं खेलोगे, तो इंडिया चाहे ओपनली नहीं बोलेगा। अब आपको पता है इंग्लैंड हो, वेस्ट इंडीज़ हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज खेलना चाहते हैं। बल्कि आपको पता होगा लड़ाई होती है यार, हमारे ज़्यादा मैचेस कर दो, 5 मैच की टेस्ट सीरीज कर दो। क्यों? क्योंकि उनको पता है यही एक बम्पर हमारे पास टाइम है पैसा कमाने का। अब जब ये बात तो आप टेबल पे बैठोगे कि ये करना है वो करना है, तो और ये चीज़ें हुई हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हुई भी नहीं है, और कोई एक ऐसे मैं मन गिड़त ख्याली पुलाव बना रहा हूँ, ऐसी चीज़ें पहले भी हुई हैं। जब अगर आपको याद हो आईसीसी का जब पहले रेवेन्यू सबको बराबर बंटता था, इंडिया सबसे लार्जेस्ट चंक लेके जाता है, उस पर सबने दस्तखत किए। तो ऐसे कैसे हुआ? कई देशों ने मान लिया हम बराबर नहीं लेके जाएंगे, इंडिया को ज़्यादा लेने दो, क्योंकि इंडिया ने सबको दिखाया भाई बायलैटरल तो हमसे खेलना है ना, चाहते हो हम आएंगे, उसमें आपकी कमाई पूरी हो जाएगी। आप यहाँ अड़ंगी लगाओगे तो फिर हम वहाँ सोचेंगे तो आपका नुकसान होगा। तो सब बोर्ड्स ने साइन किया, वही चीज़ यहाँ होगी। फिर होगा, आप ऑस्ट्रेलिया को बोलोगे, साउथ अफ्रीका को बोलोगे, न्यूजीलैंड को बोलोगे, वेस्ट इंडीज़ को बोलोगे। वेस्ट इंडीज़ जैसा देश जिससे पीएसएल चलता है, फ्रेंचाइज लीग चलती है, आप कर दोगे, उसको हम सीरीज नहीं खेलेंगे। खेलेंगे तो एक मैच खेलेंगे, ये करेंगे, तो आपका बुरा हाल है। तो फिर आप क्या करते हो? वो कहेंगे 3 मैच खेलने हैं, ठीक है 3 मैच खेलते हैं। अच्छा आप ऐसा करिए यार, वो आपके प्लेयर्स ना पीएसएल के टाइम मैंने देखा कई चलते हैं, ज़रा एनओसी है ना, आप देख लीजिएगा वो। हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। तो इतना, और ये चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ ये सिर्फ मुझे इस बात का एहसास नहीं, मोहसिन नकवी को भी चाहे आपको पसंद हो या नहीं, ये तो मानना पड़ेगा इंटीरियर मिनिस्टर है ना, ये सब चीज़ें तो भली बात ही जानते हैं ना। वो एक बिजनेसमैन है, उनका एक टीवी चैनल है, न्यूज़ चैनल चलाते हैं, उनको पता है ना धंधा कैसे होता है। तो वो उनको नुकसान होगा, तो आई डोंट थिंक वो ये करेंगे आगे जाके। हाँ ये दिखा रहे हैं बांग्लादेश हम आपके साथ है, और दूसरा उनका एज अ पॉलिटिशियन एक रोल है।
जितना भाई मुझे जियो पॉलिटिक्स का पता है, पाकिस्तान ऑब्वियसली चाहेगा बांग्लादेश उनके साथ हो। अभी आपको पता है कि वॉर लाइक सिचुएशन थी, तो आप चाहते हो कि प्रेशर दूसरी तरफ से भी आए, है ना, बांग्लादेश से भी आए, वो भी हमारा एलाय बने, इंडिया पे हम दबाव बनाए। अब वो यूनिस गवर्नमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, ये यूनिस बैक्ड जो गवर्नमेंट बन सकती है। अब वो नहीं बने तो अलग बात है। मुझे जितनी, मैं बांग्लादेशी रिपोर्टर से बात कर रहा था, हो सकता है वो जो एक गैम्बल खेल रही है पाकिस्तान, सारा उन्होंने यूनिस सरकार के पीछे लगा दिया, हो सकता है उनकी सरकार ना बने, लेकिन फिर भी वो उस लिहाज से भी देख रहे हैं कि यार बांग्लादेश को अपने साथ करना है जियोपॉलिटिकली। क्रिकेट तो चलो छोटी बात है, आगे जाके हो सकता है फिर से तनाव बने भारत और हमारे बीच, तो यार फिर बांग्लादेश की तरफ से भी हम प्रेशर डालेंगे ना, वो सब चीज़ों के बारे में बात हो रही, वो सोच के इन्होंने शायद ये सब चीज़ें की हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आप क्रिकेट के लिहाज से देखें तो कुछ होने नहीं वाला। पाकिस्तान आएगी, खेलेगी, इंडिया के साथ भी खेलेगी। आज ही मैं देख रहा था अखबार में खबर छपी हुई है कि भाई इन केस पाकिस्तान ये बंदर घुड़की ही कह रहे हैं, अगर देता है तो आईसीसी उसको हटा सकता है कि भाई तू भी जा, और फिर बांग्लादेश को ले आ सकता है ना, है क्या वो बंदर घुड़की। अच्छा, वो जो क्या बंदर जो रोटी, हाँ, जो बंदर बांट जो होती है उससे आता है? नहीं, बंदर बांट तो कि जैसे तैसे आपने जिसको उसको दे उसमें दिया, तो उल्लू ही बनाता है ना वो, इसको वहाँ दे दिया, वहाँ दे दिया। बंदर के सामने वो खिसियाता है ना, जब बंदर को आप कुछ चीजें दिखाओ ऐसे करता है, वो करता कुछ नहीं है, बस सिर्फ रिएक्शन देता है वो। अच्छा, वो है, बड़ा जबरदस्त है। हाँ सॉरी, आपका सवाल था कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पुल आउट करता तो बांग्लादेश को फिर से। देखिए उसमें मैं सच्चाई से अगर आपको बताऊं, और देखिए पहले तो मजाक था, सबसे पहले ये चीज़ सोशल मीडिया पे आई, मीम्स बनाने वालों ने सबसे पहले डाली, लेकिन अब मेन स्ट्रीम मीडिया में आज अखबार में छपा है, तो एक अंग्रेजी अखबार आज मैंने उठाया, उसमें छपा है, तो ये क्रेडिबल रिपोर्ट होगी। लेकिन मुझे जो जहाँ तक ये लगता है, और मैं बड़े बिना हिचकिचाए हुए ये बात करता हूँ, ये आईसीसी की तरफ से भी एक प्लांट है। ये आईसीसी प्लांट करते हैं खबरें? क्यों नहीं करता है? कौन सी चीज़ जगह आजकल प्लांट नहीं करती? बीसीसीआई नहीं करता, पीसीबी नहीं करता। पीसीबी की जो अभी हम बातें हो रही हैं कि हम पुल आउट कर जाएंगे, ये सब हो जाएगा, वो एक्चुअली अगर आप देखो, जब पुल आउट की बात पहले शुरू हुई थी, हम वो पीसीबी ने कोई भी बयान नहीं दिया था, उनकी मीडिया की तरफ से आया था। आज भी जो है कि हम इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे, उनकी मीडिया ने करा है। अब मैं नहीं करा कि मीडिया ने मनगढ़ंत कहानी बनाई है, वो पीसीबी क्या करता है, टेस्टिंग वाटर्स। आप आईसीसी को एक मैसेज पहुंचाना चाहते हो, आप कैसे पहुंचाओगे? बिना तो बात तो हो नहीं रही, क्योंकि अभी तो आप ऑफिशियली तो कह नहीं रहे हम पुल आउट करेंगे, तो आप अपनी मीडिया में प्लांट करते हो, वहाँ से खबरें चलती हैं, आईसीसी तक खबर जाती है। अब आईसीसी अगर आप लॉजिकली देखें, आईसीसी ये वो खबर चलिए कि आईसीसी के सोर्स ने कहा हम बदल देंगे, भाई आईसीसी इस वक्त रिएक्ट क्यों करेगा? भाई पाकिस्तान ने मुझे आके थोड़ी कह दिया है कि हम पुल आउट कर रहे हैं, मैं अभी बैठा हूँ, मैं आईसीसी हूँ, मुझे क्या टूर्नामेंट है, बांग्लादेश आया, कहा ये होगा, हमने उस मैटर को देखा, प्रोज एंड कॉन्स देखे, और फिर उनको बाहर कर दिया, हमने डिसाइड किया। पाकिस्तान तो आया ही नहीं है अभी तक, ये भी कहने की हम नहीं खेलेंगे, या पाकिस्तान सिर्फ कब आया, बांग्लादेश मैटर पे आया, वोट किया अगेंस्ट इट और चला गया, और अभी ये कह रहा है बांग्लादेश के साथ बुरा हुआ। हो सकता है वो कल को आप और हम भी शायद कह रहे हो बुरा है, बट उसका मतलब ये थोड़ी ऑफिशियल स्टांस ऑफ द कंट्री है। बिल्कुल, उनका कहना ये थोड़ी है कि पाकिस्तान पुल आउट कर रहा है। तो पहली बात मुझे ये समझ नहीं आता, ये आईसीसी ने ऑफिशियली थोड़ी कोई कहेगा, तब ये बात कहाँ से आती है, कोई उसका सोर्स ही कहेगा। अब मैं ये क्यों कहता हूँ प्लांट होगा, क्योंकि जैसे अब पीसीबी टेस्टिंग वाटर्स के लिए खबरें पहुंचाता है कि देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो भी तो ये करते हैं ना। तो क्या खबर आई? एक ये आई कि भाई ऐसा करोगे तो बांग्लादेश, दूसरी क्या आई, ऐसा करोगे तो ये सैंक्शन लगा देंगे। 5 लिस्ट है सैंक्शन की। आप मुझे बताओ आईसीसी क्या लिस्ट ऑफ सैंक्शंस तैयार कर रहा है उससे पहले कि पीसीबी ने अभी कहा भी नहीं हम पुल आउट कर रहे हैं, तो आप थोड़ी तैयार करोगे। आप भी खबरें बोलते हो, फोन उठाते हो, अपने कोई भी पसंदीदा पत्रकार को बताते हो भाई ये चीज़ आप चला दो, उनको पता रहना चाहिए, आप ये पंगे मत लेना, मत जाना हमारे पास बोलने के लिए। क्योंकि आईसीसी देखिए, आप आईसीसी के नज़रिए से देखिए, वो भी नहीं चाहेंगे ना। मैंने जैसे कहा इंडियन क्रिकेट तो सर्वाइव कर जाएगा, कुछ नहीं, आईसीसी कैसे सर्वाइव करेगा भाई? और ये सिर्फ एक इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं है, बांग्लादेश का भी बाहर जाना, चाहे वो इतना बड़ा मैच ना हो, एक फुल प्लेइंग नेशन बाहर जा रही है, एज अ गवर्निंग बॉडी वो आपको अच्छा नहीं दिखता, शोभा नहीं देता कि एक गवर्निंग बॉडी नहीं संभाल पाई सिचुएशन को और एक मेंबर नेशन बाहर चली गई। चाहे वो ओलंपिक कमेटी हो, फीफा हो, कोई भी हो, तो वो परेशानी है। तो आपने ये मैसेज थ्रू मीडिया आईसीसी ने भी पहुंचा दिया है, 2 पहुंचा दिए। एक कि पंगे लिए तो बांग्लादेश को ले आएंगे, दूसरा ये सैंक्शन है। आप मुझे बताओ, लॉजिकली भी आप बताओ, सोशल मीडिया तक ठीक था, लोग मजाक बना रहे हैं,
इन रियलिटी आप थोड़ी बांग्लादेश को ला सकते हो वापस। वही मुझे समझ में नहीं आया कि इसके पीछे नहीं लॉजिक ला तो कुछ सकते नहीं ना। दिखता ना। मतलब वो तो एज एन आईसीसी आप बैक ट्रैक करो, आप अपने आप की मिट्टी पे लीद कर रहे हो, आप अपने आप को दिखा रहे हो कि हम तो यार मजाकिया किस्म का एक इंटरनेशनल बोर्ड है, वो कभी भी पलटता है। अच्छा तुम नहीं, चलो यार तुम्हें निकाल दिया, अरे अब ये नहीं है यार, चलो तुम वापस आ जाओ। ऐसा नहीं होगा। अगर मानो जैसे मैंने आपको कहा पाकिस्तान नहीं पुल आउट करेगा, मैं उसके पीछे रीजंस भी दूंगा, ठोस रीजंस भी दूंगा। अगर रेयर चांस में अगर ऐसा होता भी है तो आपको एक इंटरनेशनल बॉडी को प्रोसीजर फॉलो करना होता है। प्रोसीजर ये होता है कि ये कंट्री पुल आउट करे, अब उनके साथ क्या करना है। दूसरी बात, उनके साथ जो करना भी है, जो सैंक्शंस हैं या बांग्लादेश, वो एक आदमी कैसे बता सकता है? उसके लिए तो फिर वोटिंग होगी ना। यस, वो तो आईसीसी बोर्ड लेगा, तो एक आपको मीटिंग करनी पड़ेगी। फर्ज करो मैं एक आईसीसी का कोई भी नुमाइंदा हूँ, एक हो जिससे आपने फ़ोन करके बात की और मैंने कह दिया यार ऐसा होगा तो बांग्लादेश बदल दे को हम ले आएंगे वापस। ये तो मेरी निजी राय है ना। जब वो फिर 16 वोटिंग के लिए बैठेंगे, 16 वोटर्स, तब डिसाइड होगा ना कि बांग्लादेश आएगी या जो आएगी या नहीं आएगी, वहाँ पे वो सब होगा। तो आज के दिन आईसीसी, अगर आप आईसीसी के सबसे आला अधिकारी आपके दोस्त भी हों, वो भी अगर आपको ये बोलते हैं तो वो भी उनकी निजी राय रहेगी। बिल्कुल हो सकता है वो टेबल पे जाए और उनकी वो निजी राय हो, लेकिन बाकी 15 कुछ और चाहते हैं। यस, तो वो चीज़ इस वक्त वो, इसीलिए मैं कहता हूँ जब ये खबरें आती हैं आपको ये समझना पड़ेगा। ये वो बात होगी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिलेक्शन में आती है जब खबरें ना, तो कई बार चल जाती हैं कि आई स्पोक टू अ बीसीसीआई सोर्स एंड ही सेड ध्रुव जुरैल आ रहा है टीम में। ठीक है, पहली बात बीसीसीआई सोर्स से आपने बात, बीसीसीआई पहली बात, बीसीसीआई का सोर्स थोड़ी टीम पिक करता है, सेलेक्टर करते हैं ना, पहली बात वो। कभी कभी आपने सेलेक्टर से भी बात की, आई स्पोक टू अ सेलेक्टर, तो एक सेलेक्टर कैसे आपको बता सकता है? ये वो सेलेक्टर नहीं, शायद हो सकता है, चलो अपनी सच्चाई बताई भाई, उसका मन है। वहां जाके तो 5 और लोग हैं ना, यस, उसमें कप्तान भी तो है ना, यस, कोच भी है, बाकी से तो वही चीज हो गई। आज के दिन आप ये बोल ही नहीं सकते कि आईसीसी क्या करेगा जब तक कि पाकिस्तान नहीं बोलता हम पुल आउट कर रहे हैं। फिर वो वोटिंग पे जाएगा, फिर वो डिसाइड किया जाएगा कि क्या होना चाहिए। प्लांटेशन ड्राइव चल रहा है अभी, ऐसा लग रहा है हर तरफ से, है ना। सभी करते हैं, खिलाड़ी भी करते हैं। आज मैं एक रिपोर्टर थे, उनका मुझे, बिजनेस के रिपोर्टर है, काफ़ी साल से मैं जानता हूँ, तो उनका मुझे फ़ोन आया, बोला मैं आपकी वो देख रहा था इंडिया टुडे पे कई चैट्स इन सब चीज़ों पे, तो मुझे थोड़ा मुद्दा बताइए, ये क्या चल रहा है पाकिस्तान और ये बांग्लादेश क्या होगा, यही सब चीज़ें मैं उनको बता रहा था। तो फिर उन्होंने बोला मैंने अभी एक स्टोरी करी, उन्होंने एक स्टोरी करी थी आरसीबी वाली सेल की, बिजनेस एंगल से करते हैं ना बिजनेस के रिपोर्ट। तब मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार आप ये स्टोरी करो कि प्लेयर मैनेजमेंट जो पहले सिर्फ ये होता था कि एक डील हो गई इस खिलाड़ी को, वो अब कैसे इमेज मैनेजमेंट में बदल चुका है। खिलाड़ी की छवि क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन कैसे उसको इन्फ्लुएंस किया जाए, सोशल मीडिया ट्रेंड्स उसके पक्ष में जाए या किसी के खिलाफ जाए। ये भी नहीं कि मैं जिस खिलाड़ी को मैनेज कर रहा हूँ मैं उसकी तारीफों के ट्रेंड्स बनवा रहा हूँ, मेरा जो डायरेक्ट कंपटीशन है उसके खिलाफ भी कैंपेन में चला। मैं कह रहा हूँ एक बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है इस वक्त, तो मैंने कहा आप इस पे एक स्टोरी करो। ये फिल्म इंडस्ट्री में वही चल रहा है आजकल, मैं देख रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री में चल रहा है। आता तो सब वहीं से है, देखिए क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री आप मानो या ना मानो, खिलाड़ी हमारे फिर भी थोड़े सीधे साधे, मतलब वो खिलाड़ी हैं, रॉ होते हैं, उनको ये पता है रन बनाने, आउट होना है या विकेट कैसे लेनी है, वो सब चीज़ें पता है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। ये बाहर की गेम तो वो अभी नौसिखियाँ हैं कंपेयर टू बॉलीवुड, तो सालों से चलता ही आ रहा है, कैंप्स होते थे इसको। अब वहाँ फिल्म देखिए वो इसलिए क्योंकि क्रिकेट में क्या है, परफॉर्मेंस, चाहे आप अपनी पीआर टीम ना भी हो या इमेज मैनेजमेंट ना भी हो, अगर आप बिल्कुल इन सबसे दूर हो, आप अगर रन बना रहे हो, बड़ा मुश्किल है आपके खिलाफ कुछ करना। कैंपेन में कितना भी चला लूँ आपको मैं छेड़ नहीं पाऊंगा, वहां से टीम से हिला नहीं पाऊंगा। अब बॉलीवुड में तो परसेप्शन पे पिक्चरें दी जाती है ना, ये है, ये चलता है, इसका ये नहीं है, इसका ये अच्छा एक्टर है, ये बुरा एक्टर है। एक एक रिव्यू से आपका बदल जाता है। एक बड़ा कोई रिव्यू आज के दिन में तो पता नहीं, एक समय में बड़े बड़े रिव्यूअर्स होते थे मूवी के, मैं पढ़ता था है ना, खालिद हुसैन और ये सब टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखते थे, वो एक रिव्यू लिख दें तो एक खिलाड़ी एक एक्टर के बारे में लिख दें कि नहीं यार वो रोल नहीं ठीक कर पाया, तो पिक्चरें बनना बंद हो जाएं कि एक्टिंग की वो हैम कर रहा था या ये कर रहा था। तो वहाँ से तो सीखा है सब कुछ, तो उसके लिहाज से तो अभी पीछे हैं। बट वो क्रॉस क्या हो रहा है, ये जो आप इमेज मैनेजमेंट और ये सब कर रहे हो, ये कंपनी सेम है। हाँ ऑब्वियसली, तो कई जगह उनके पहले से 4-5 बॉलीवुड के क्लाइंट्स थे, वो तो ये करते आ रहे हैं, इसमें उनको महारत हासिल है। क्रिकेटर्स तो अब उन्होंने लिया है 1-2, तो फिर उनको बताया कि अब यार
आपको पता नहीं है सोशल मीडिया पे अब मतलब देखिए लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, एट द एंड ऑफ द डे सोशल मीडिया पे तो हम भी बड़ी बड़ी कॉल्स ले रहे हैं यार। यहाँ पे मैं मतलब सच्चाई बोलूँगा, एशिया कप ने आपने जो हाथ नहीं मिलाया, इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया, वो सोशल मीडिया के प्रेशर के बाद हुआ। और लेजेंड्स वाला जो मैच कैंसिल किया था तो हाँ वो भी सोशल मीडिया ही प्रेशर था। तो वहीं से जाइए, लेजेंड मैच हो रहा था सोशल मीडिया। मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान से नहीं खेलना बिल्कुल ठीक है, आपकी नेशनल पॉलिसी है वो डिसाइड करो, डोंट लेट सोशल मीडिया डिसाइड। सोशल मीडिया हुआ, वो लेजेंड्स मैच कैंसिल हो गया, चलो मैंने वो फिर भी माना वो एक प्राइवेट एंटिटी थी, एक प्राइवेट लीग है, वो घबरा गए, वो चले गए। बट जो BCCI है या सरकारें हैं वो सोशल मीडिया ट्रेंड पे थोड़ी जा सकती है। सूर्य कुमार यादव और सब वो हमने कवर किया, सारे हाथ तो एक दिन पहले मिलाए गए थे, उसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, आपने कवर करने के लिए डिसाइड कर लिया अब मैच में नहीं आप मिलाओगे। ये तो आपको पहले डिसाइड करना था। मैं तो कह रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टूर्नामेंट से पुल आउट कर लेते भाई, नथिंग कम्स अबव द कंट्री, मैं पूरी तरह से मानता हूँ। बट अब आप टूर्नामेंट खेल रहे हो, फिर आपने सोशल मीडिया पे देखा मुस्तफिजुर, ये इंडिया बांग्लादेश की प्रॉब्लम अभी थोड़ी है, माइनॉरिटी किलिंग तो 1 साल से हो रही है, चल रही है बिल्कुल। तो मुस्तफिजुर थे ऑक्शन में, बिक भी गए, उसके कई दिन बाद ये शुरू हुआ। एक संगीत सोम ने आके बोल दिया है ना, एक MLA के बोलने पे। MLA हैं भी वो या नहीं है मुझे नहीं पता, आई थिंक नहीं है शायद, क्योंकि अभी वो ऐसा कुछ हुआ, अभी मैं एक देखा क्लिप वायरल हो रहा था, योगी जी खड़े, अच्छा वो साइड कर रहे थे, हाँ उन्होंने कहा मिनिस्टर साहब को आगे आने दो। अच्छा मेरे ख्याल से चुनाव नहीं हार हो भी गए सकता है, चुनाव हार ये गए मेरी थे। एक्सपर्टीज नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है कि obviously आप देख रहे हो ना सोशल मीडिया प्रेशर पे यार आप डिसाइड, तो ये में हम भी करते हैं, तो फिर जब बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस है हमारी वो डिसाइड कर रही सोशल मीडिया, तो खिलाड़ी तो यार बेचारा दबाव में आएगा ही ना, डर जाएगा, घबरा जाएगा यार, ये सब लिखा जा रहा है मेरे पास। तो ये मैंने थोड़ा डाइग्रेस हो गया, बट ये स्टोरी मैंने कहा आप करिए, जबरदस्त स्टोरी होगी, अंदर तक जाइए, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टोरी बहुत पहले की थी, ये जो क्या IT सेल्स पे, ओके एक बार उन्होंने बहुत पहले की थी, बोला अब तो इतने रहे ही नहीं है वो WhatsApp भी अब खत्म हो गया और टूल किट वो ज़माना अब चला गया है पूरा, तो जब एकदम टॉप पर था तो स्टोरी की, मैंने कहा वैसे ही आप ये करें, है ना, कि कैसे एक ये सिस्टम है, कैसे काम करता है ये पूरा, कैसे काम करता है, तो वो वहाँ भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा, हर जगह हर लेवल पे चल ही रहा है। मैं पाकिस्तानी वो क्रिकेटर है ना बासित अली, उनको मैं सुन रहा था, उनका यही कहना था कि पाकिस्तान को एक तो बॉयकॉट नहीं करना चाहिए इंडिया के साथ मैच, और अगर करना है तो अभी ही अनाउंस कर दो, उस समय नाटक नहीं करो। उन्होंने ये कहा, हाँ, और मैं उनका कहीं ये भी देख रहा था, उन्होंने बोला नहीं खेलना चाहिए, टूर्नामेंट छोड़ दो। अच्छा नहीं, मैं हो सकता है अभी मैं आज का ही बता रहा हूँ, उसमें उन्होंने हाँ ये भी कहा अगर करना है तो फिर 1 फरवरी को जो अंडर 19 वाला उसको भी छोड़ो, फिर ठीक, ऐसा क्यों वहाँ खेल रहे हैं यहाँ नहीं खेल रहे हैं, तो एक बट मुझे इसमें एक चीज़ समझ आती, मैं अगर आपका पॉडकास्ट पाकिस्तान से लोग भी देखते हैं, मैं उनको भी, उनसे भी जानना चाहूँगा, अगर वो सुन रहे हैं और फ़र्ज़ करो पाकिस्तान पुल आउट करता है इस टूर्नामेंट से, तो क्या उनको खुद नहीं सवाल पूछना चाहिए मोहसिन नकवी या किसी से? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बांग्लादेश, जो उनका अभी ऑफिशियल बयान आया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से, बांग्लादेश में अभी 2 चीज़ें हो रही है। एक तो उनके बोर्ड ने मान लिया है कि ठीक है भाई, हमने अपनी पूरी कोशिश की और हमें सफलता नहीं मिली, हम बाहर हो गए, एंड ऑफ मैटर, अब हम इसको ज़्यादा परस्यू नहीं करना चाहते। किसी ने बोला कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाओ, बोला नहीं, हमें ये सब कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, हम नुकसान नहीं झेलना चाहते। यहाँ एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया उन्होंने, ठीक है, उनकी भी नेशनलिज्म है, आपकी और मेरी भी नेशनलिज्म है। मुस्तफिजुर को बाहर किया, उन्होंने एक स्टैंड लिया, उस पर डिटेल है, उन्होंने बोला हमने ट्राई किया, बाहर हो गए, कोई बात नहीं, एंड ऑफ मैटर। अब जिस देश की वजह से पूरी चीज़ शुरू हुई, उन्होंने कहा एंड ऑफ मैटर, जबकि वो बाहर भी हो गए टूर्नामेंट से। आप चाचा चौधरी बन रहे हो, आप कह रहे नहीं हम नहीं टूर्नामेंट खेलेंगे, हम बाहर निकल जाएंगे, तो भाई उनको ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए आपको, पहली बात वो। दूसरी बात, आप तो उनको आउटसाइड सपोर्ट दे रहे थे, जो कि ठीक है, चलो वो आपकी राय है, आपने दिया जो भी उसके कारण। अब वो मान गए इस फैसले को, मान गए, बाहर बैठ गए, आप कह रहे हो नहीं हम नहीं खेलेंगे। दूसरी बात यार, जब आपको चोट लगी थी, मैं मानता हूँ, और आप पाकिस्तानी फैन से भी पूछ लीजिएगा, मैं तो वहाँ गया था, मुझे पता है, उनको थोड़ी इतनी परेशानी होगी कि बांग्लादेश के साथ क्या हो रहा है। उनको तो बात चुभी थी जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी आने के लिए मना कर दिया था। खासतौर पर क्यों चुभी थी? क्योंकि वो लोग उससे पहले आ गए थे 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए, आपने मना कर दिया, तो उन्हें ये लगा कि यार ये हमारे साथ आपने गलत किया। और वो जेन्युइन फैंस हैं वहाँ के लोग, विराट के, मैंने वो खुद देखा है, तो उन्होंने बोला, तो वो उनको बात चुभी। उनके नज़रिए से देखो तो मुझे समझ भी आता है, अगर हमारे साथ हुआ होता, किसी ने किया होता, ऑस्ट्रेलिया किसी ने, मुझे भी बात चुभती। तो
तब जब उनको इतनी बात चुभी या उनको लगा उनके साथ नाइंसाफी हुई, तब उनके बोर्ड ने बॉयकॉट नहीं किया। इंडिया खेला दुबई में है, बिल्कुल, आप खेले श्रीलंका में, और फिर एशिया कप भी आप खेले, हाथ भी नहीं मिलाया फिर भी खेले, ट्रॉफी नहीं ली फिर भी सब कुछ हुआ, सब कुछ हो गया। आपके प्लेयरों को फाइन भी लगा दिए ये सब करने के, तब भी आपने नहीं कहा कि हम ये T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। आप ऑन द गेम थे। जब आपके अगेंस्ट कार्रवाई हो रही थी या आपको चुभने वाली चीजें हो रही थी, तब तक आप बैठे थे। बांग्लादेश को अभी कुछ हुआ और आप कह रहे हो कि हम ये करेंगे वो तो करेंगे। मैं अगर पाकिस्तानी अवाम हूं तो मैं बोलूं नकवी साहब, ये आप उनके लिए तो चालक चौधरी बन रहे हो। जब हमारे साथ ये सब हो रहा था, आपसे ट्रॉफी नहीं ली उन्होंने, तब उसी दिन आप अनाउंस कर देते आज से इंडिया के साथ नहीं खेलूंगा, मेरी बेइज्जती हो गई, हमारे देश की बेइज्जती हो गई। या इन्होंने वो सूर्य कुमार यादव ने डेडिकेट कर दिया सिंदूर को, या हाथ नहीं मिलाया, जो भी चीज़ उनको बुरी लगी, तब कह देते नहीं खेलेंगे, यार ये पॉलिटिक्स ला रहे। तब आपने कहा नहीं जी सब ठीक है जी, सब चंगा सी खेलेंगे, अब गेम तो गेम है, हम भी नहीं हाथ मिलाएंगे, हम भी नहीं करेंगे, जो भी है अंडर 19 भी मिलाएंगे, पर खेल तो आप रहे थे। अब बांग्लादेश को बाहर कर दिया आप, तो बलि का बकरा बांग्लादेश बन गया, और अल्टीमेटली तो बांग्लादेश का क्रिकेट ही सफर कर रहा है। मैं नहीं कहूँगा बलि का बकरा, अब उसमें भी उनकी गलती ना। मैं ये नहीं मानता कि पाकिस्तान ने चढ़ा दिया उनको या वो सब, वो मैं मानता नहीं। वो क्यों, एंड ऑफ द डे वो आप ट्रैवल करते हो ट्रेन में लिखा होता है ना, सवारी अपने सुरक्षा सामान की खुद जिम्मेदार है, तो बांग्लादेश भी जानता है वो जिम्मेदार है। दूसरी बात, फर्ज करो पाकिस्तान नहीं भी बैक कर रहा हो तो उनको न्यूट्रल, फिर भी मुझे लगता है इस वक्त जो सेंटिमेंट बांग्लादेश में है वो नहीं खेलते ये टूर्नामेंट। भाई आज के दिन मैं देख रहा हूँ बांग्लादेश के न्यूज़ चैनल्स, प्रोग्रामिंग, उनके फैंस के इंटरव्यूज, सब कह रहे हैं कोई बात नहीं हम बाहर हो गए, हमारा देश पहले आता है, वो उनका नजरिया है। तो अगर मानो पाकिस्तान नहीं भी होता तो वो तो डटे रहते ना। उनको वो बात चुभ गई कि आपने हमारे एक प्लेयर को ऐसे साइडलाइन किया, तो हमें नहीं खेलना इंडिया में। ठीक है, वो सही है या गलत, उनका उसको कितना नुकसान होगा वो तो खुद ही जानेंगे, बट उन्होंने अपने कंट्री के लिए स्टैंड किया। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हम भी तो अगर कल के दिन इंडियन प्लेयर को कोई ऐसा बिहेव करता कोई, तो हम भी ऐसा तो हो सकता हम भी बोलते यार नहीं खेलना। ऑस्ट्रेलिया ने अगर निकाल दिया होता किसी प्लेयर को, मैंने तो उदाहरण दिया वो जो मंकी गेट हुआ था, ठीक है, उसमें हम भाई उन्होंने कहा कि नहीं हरभजन के खिलाफ कार्रवाई होगी, रेशियल वो है, इंडिया अड़ गई थी, ऐसा होगा तो वो प्लेन तैयार था, आने वाली थी इंडियन टीम। तो एक्चुअली अगर इंडियन टीम उस वक्त आ जाती तो कोई इंडियन फैन चिढ़ के बोलता कि नहीं यार तुमने ऐसे क्यों किया, खेलना चाहिए था। पूरे इंडिया ने हरभजन सिंह के साथ रैली किया ना, बोर्ड ने किया, सबने किया। हमने कहा नहीं यार हमारा खिलाड़ी है, इसकी इज्जत हमारी इज्जत है, इसको आपने नीचे दिखाया तो हमें नीचे दिखाया, हम खड़े। सेम उन्होंने मुस्तफिजुर के लिए किया, रीजंस उसके पीछे कोई भी हो, तो वो उनकी नज़रिया है। फिर उन्होंने आईसीसी में किया, वो हार गए। तो आई डोंट थिंक पाकिस्तान उनके साथ था तो वो यहाँ गए हैं। पाकिस्तान नहीं भी होता तो उन्होंने तो डिसाइड कर लिया था आर या पार, और उनका जो चाहते थे वो उनको नहीं मिला। सही बात, वो उनका रहता है। इन सब के बीच पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया है और बाबर आजम आ गए हैं वहाँ पे, है ना। वो पाकिस्तान, मैं वही कह रहा हूँ, पाकिस्तान अगर नहीं खेलना चाहता, मैं वही थ्रेट के बारे में बात करता हूँ, तो आपको स्क्वाड अनाउंस करने की क्या जरूरत थी। बाय द वे 31 तारीख है, तो 31 तारीख तक तो आपका फ्राइडे वाली डेडलाइन हो भी जाती ना, पीएम से फिर मिल ही चुके होते। अगर आपको पता ही है, आप ही डिसाइड करो डेडलाइन, तो आप रुक जाते, उसके बाद स्क्वाड अनाउंस कर लेते। बड़ी चालाकी से रिजॉइंडर दिया गया ना, इसका मतलब ये ना समझे कि हम जाने को तैयार हैं। तो फिर आपने स्क्वाड ही क्यों अनाउंस किया भाई साहब, पहली बात वो। दूसरी बात, वो जो नकवी साहब कहते हैं कि जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी हम वो कहें, भाई साहब गवर्नमेंट तो आप ही हो तो आप बोलो गवर्नमेंट क्या डिसाइड। दूसरी बात, आप एक्चुअली देखा जाए, मैं आपको देता हूं, इंडिया जब नहीं गई थी पाकिस्तान, क्या स्टेटमेंट आई थी, होम मिनिस्ट्री ने मना किया। एक्चुअली होम मिनिस्ट्री का काम है, जब सिक्योरिटी थ्रेट या कुछ है, होम मिनिस्ट्री डिसाइड करती है। नकवी जी होम मिनिस्ट्री के हेड है, होम मिनिस्टर है वहाँ के, वो डिसाइड करेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट कर लेंगे या उनको बताएंगे, लूप में रखेंगे, डिसाइड तो होम मिनिस्ट्री ने करना है, आपने डिसाइड करना है। पर आप कह रहे हो नहीं वो जी हम देखेंगे जी, प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो हम बात करेंगे और हम फ्राइडे को बात। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये सब कहने की बातें हैं। अगर आप इतने डटे रहते और आपका इतना सब कुछ चलता तो आप खुद ही अनाउंस करते। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तो ह्यूमिलेटेड फील किया था एशिया कप में। याद है यूएई वाला मैच नहीं आ रहे थे वो, कि मैच रेफरी हमारा नहीं मान रहे, हमारी कोई मांग नहीं कर रहे। तो क्या हुआ था, अगर नकवी साहब डटे रहते तो वहाँ एशिया कप छोड़ना आसान था या वर्ल्ड कप, एशिया कप आप आ जाते। आपने डिसाइड किया नहीं भेजेंगे, फिर आपको नजम सेठी ने बैठाया, रमीज राजा ने बैठाया, समझाया ना कि यार क्या कर रहे हो,
पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो, आप थोड़ी तो समझदारी दिखाओ। तो आपने डिसाइड किया। अब आपको पता है उस वक्त आपको बता दिया गया था कि क्या सही फैसला है, क्या आपको करना चाहिए। तो अब आपको अगर आप बाकियों से एडवाइस करेंगे तो वो क्या बोलेंगे? हाँ जी, पुल आउट कर लें। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, बांग्लादेश तो इसलिए पुल आउट कर गया क्योंकि वो इंडिया में नहीं खेलना चाहते, तो वो बाहर थे, यस, है ना, इसीलिए वो है। आपको तो मिल गया ऑलरेडी बाहर, मिला हुआ है हाँ, बाहर, तो फिर कोई बहाना भी नहीं है आपके एग्जैक्ट। पास। अब आप क्या बोलोगे? मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपने जो शुरू के उदाहरण दिए ना उसमें एक रीजन भी था। देखिए, एक पॉलिटिकल रीजन था जो आपने पहले से बताया था, इसलिए सैंक्शंस नहीं हुए। आपको सिर्फ 2 पॉइंट गंवाने पड़े, चाहे वो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया हो 96 में, या 2003 में इंग्लैंड हो। आपने पहले से बताया था ये इश्यूज हैं और आप पुल आउट कर रहे हो। जैसे बांग्लादेश ने भी आपको बताया। पाकिस्तान क्या करेगा, किस मुंह से बाकी मैच खेलेगा, इंडिया के साथ नहीं खेलेगा? ये क्या मतलब हुआ? वही इंडियन खिलाड़ी थोड़ी जाएंगे वहां पे बंदूक लेकर भाई, क्या है, लॉजिक कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये अभी खबरें प्लांट हो रही हैं। पीसीबी ने भी ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है कि ये देखो इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, नहीं कहा उन्होंने कहा टूर्नामेंट में हम खेलेंगे या नहीं वो हम बट ये आईसीसी मतलब चलो ये अपने जो बोर्ड है, कंट्री बोर्ड, बीसीसीआई, पीसीबी, ये करें खबरें प्लान। आईसीसी का प्लान करना थोड़ा समझ से परे, हमेशा से होता रहा या आजकल का ये है? ये नहीं होता, तो हमेशा ही सही है, हमेशा से होता है। देखिए, कोई भी एंटिटी है, खबर तो थोड़ी आप चाहेंगे ना यार। हाँ, आप एक माहौल बनाना चाहते हैं, और कई बार वो इसलिए बनाते हैं ताकि कोई पंगा ना ले ले, पहले ही बता दो भाई मेरे पास ये तब तैयार है। आप युद्ध में नहीं जाना चाहते, क्यों? क्योंकि आपका भी नुकसान है, उनका भी नुकसान है। और ये है ना, तो आप वो पहले बोल देंगे हम ये करेंगे, हम तो आप भी बताओ, पता है अगर वो ये करेंगे हमारे पास ये मिसाइल ये बैठे हैं, भौकाल बना दो बस। तो बनाते हैं, वो भी करते हैं। तो ठीक है, फिर दोनों देखते हैं, हाँ यार छोड़ो यार, ये भी सही कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, सही बात। T20 वर्ल्ड कप माहौल तो मतलब इंडिया के लिए खास करके सेट हो गया है। न्यूजीलैंड के साथ सीरीज चल रही है और 3-0 से आप अप हो, मतलब ऐसे ऐसे मैच जीते हैं, मतलब भरोसा ही उठ गया है इंसानियत से। क्यों भाई? 10 ओवर में 150 चेज कर दे रहे हो आप, 6 पे 2 होते हो उसके बावजूद, मतलब 200 से ज़्यादा चेज कर लेते हो, 2 ओवर 4 ओवर बाकी रहते हैं। यार मैं तो ये आज के तो पिछले साल 1.5 साल से ये टीम ऐसी खेल रही है यार। वही है ना, हमारी मेमोरी शॉट है। हम फॉर्मेट क्या होता है, बीच बीच में आ जाता है टेस्ट क्रिकेट, फिर आप हार जाते हो घर पे, फिर ओडीआई आ जाता है, फिर आप हार जाते हो तो आपको लगता है परेशानी। बट अगर आप सिर्फ फॉर्मेट उठाओ, ऐसा रिकॉर्ड आई थिंक 32-5 है कुछ रिकॉर्ड, 32-5 मैच जीते हो आप, है ना, और 5 हारे हो पिछले ऐसा ही कुछ है। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं मतलब कैन यू बिलीव इन T20 में इस तरह का रिकॉर्ड, जो सबसे अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट सबसे है, अनप्रेडिक्टेबल में ऐसा रिकॉर्ड किस टीम का है? किसी का। मैं ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करूँगा, मैं कहूँगा मेरे को नहीं याद आता इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट कोई इतनी डोमिनेंट टीम हो। वो देखिए, अब आप वर्ल्ड कप की बात करोगे यार, वर्ल्ड कप जीतना हारना कभी वो एक दिन का भी खेल होता है, एक बैड डे होता है, ये वो सब होता है। बट इस वक्त अगर मुझे कोई भी कहे कि इंडिया फेवरेट नहीं है तो मैं मानूंगा नहीं। कोई टीम ऐसी नहीं है जो मानेगी नहीं। आप ऑस्ट्रेलिया में पूछ लो, इंग्लैंड में पूछ लो, साउथ अफ्रीका में पूछ लो, कहीं पूछ लो, इंडिया फेवरेट है। हमेशा फेवरेट नहीं जीतता है, कई बार आता है कि यार आप, है ना, फेवरेट टीम वर्ल्ड कप कहीं परेशानी हो जाती है, एक बैड फेज हो जाता है, या कोई एक प्लेयर, T20 तो ऐसा ना, कोई एक प्लेयर एक अनबिलीवेबल 100 मार जाता है, मैच आपसे निकाल जाता है, वो एक दिन की बात होती है। बट ओवरऑल अगर आप देखो तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होती इस टीम में। थोड़ा बहुत इसमें परेशानी आ गई थी जब शुभमन को आपने एडजस्ट करने की कोशिश की थी। अगेन शुभमन ने भी पूरी कोशिश की, बट वो तालमेल नहीं बैठ पा रहा था जैसा आप चाहते थे। और देखिए, ये वैसी टीम है वही कि ऐसा नहीं कि बीच में अभिषेक शर्मा का भी बैड पैच आया, एशिया कप के बाद उनके रन नहीं बने, अब आए, तब भी आप जीत रहे थे। शुभमन आ गए थे जब आपकी थोड़ी परेशानी, तब भी आप जीत रहे थे। स्काई का 6-7 महीने अच्छे नहीं गए, तब भी आप जीत रहे थे। तो मैं वही कह रहा हूँ, इस टीम में इतने मैच विनर्स हैं, मल्टीपल मैच विनर्स हैं। मैं अब बताओ, अगर आप क्लोजेस्ट कोई T20 टीम देखोगे कुछ हद तक, तो ऑस्ट्रेलिया लोग कहते हैं, ठीक है ना, बट ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आप देखो तो मैं मानूंगा 2 प्लेयर हैं जो आपको थोड़ा सा खौफ आएगा उनको देख के, मतलब ट्रैविस हेड और टिम डेविड, 2 हैं जो मतलब वो खेलते हैं 170-80 के स्ट्राइक बड़े खेल सकते हैं आपको।
लेकिन बाकी इतने आप खौफ नहीं हो। ठीक है, मिच मार्श है, मैक्सवेल आपको पता है इनकंसिस्टेंट है, इंग्लिश है, शॉर्ट है, मतलब बट ठीक है, स्टॉइनिस है, बट ठीक है, वो ऐसे पहले भी है, ऐसे रहेंगे, बाकी टीमों में भी रहेंगे। इंडिया की तरह नहीं है भाई कि अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, नहीं तो उनकी जगह ईशान किशन है, अब तो स्काई फॉर्म में आ गए, हार्दिक पांड्या है, रिंकू सिंह है, मतलब शिवम दुबे है, मतलब और अक्षर पटेल भी है, मैं तो कहता हूँ, और विद अ बैट ऑन अ गिवन डे वो भी आपके प्लेयर हैं। तो ऐसे, और प्लस बॉलिंग भी मैं देख रहा था, 2 बेस्ट एवरेजेस आपके T20 बॉलिंग में, अगर आप फास्ट बॉलर्स उठा के देखो, टॉप 5 में टॉप 2 ही शायद इंडियन थे, बुमराह और अर्शदीप यार। जिस तरह से वो विकेट निकालते हैं, इकोनॉमी जैसे निकालते हैं। स्पिनर्स आप देख लो यार, 2 स्पिनर्स वरुण कुलदीप जैसे आपके पास एक टीम में हो। ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट कौन है? जैम्पा है, वो भी मैं उस लेवल पे नहीं मान रहा हूँ इस वक्त हैं जो कुलदीप और वरुण ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप वो फर्क देखें बाकी टीमों के मुकाबले नहीं है। 1-1 2-2 प्लेयर आपको लगता है कि भाई हाँ हर टीम में वैसे हैं, लेकिन इतनी मात्रा में, बहुतायत मात्रा में हर खिलाड़ी ही मैच विनर है आपका, मतलब चाहे वो बॉलिंग में हो या बैटिंग में हो, या ऑलराउंडर्स भी आपके पास उतने ही तगड़े हैं। शिवम दुबे की बॉलिंग आप उठा करके देख लीजिए, एशिया कप से जो चल रहा है, बढ़िया बॉलिंग उन्होंने की है लगातार। मतलब वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप आप लगातार जीतते ही आए हो, कभी हारे नहीं हो कोई सीरीज़। पर मेरा सवाल थोड़ा सा ये था कि टुवर्ड्स द एंड, मतलब जब वर्ल्ड कप बिल्कुल आपके सिरहाने खड़ा है, न्यूजीलैंड जैसी टीम जो कि अच्छी टीम है, ऐसा नहीं कि आप बांग्लादेश को हरा रहे हो, उनके खिलाफ इतने इतने रन बना रहे हो, न्यूजीलैंड की अच्छी टीम है और उनके खिलाफ आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे जीत रहे हो एक तरफा मुकाबले बना करके, तो मतलब क्या आप राइट टाइम पे पीक कर रहे हो वर्ल्ड कप के लिए? करेक्ट, बट अगेन वो ऐसा हुआ है जैसे अब मैं फिर वही 23 वर्ल्ड कप में जाता हूँ, आपने राइट टाइम पे पीक किया, पूरा टूर्नामेंट आपने डोमिनेट किया, फिर वो एक दिन आता है। बट आई एग्री, बाकी सारे बॉक्सेस आपने टिक कर लिए। जैसे मैंने कहा एक परेशानी थी तो वो थोड़ी आपने चेंज कर ली, बड़ा टफ कॉल था, अच्छा कॉल आपने लिया, तो एक शुभमन के जाने से 2-3 पोजीशन आपकी सेट हो जाती है, तो वो है। बॉलिंग आपकी पूरी तरह से सॉर्टेड है। संजू सैमसन का फॉर्म इस वक्त थोड़ा सा हिला हुआ है, चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि भाई मैं फिर भी मानूंगा कि हर आदमी को थोड़ा एक आपको लॉन्ग रोप देनी चाहिए। मैं चाहता हूं उनको ज़्यादा लॉन्ग रोप दो, देखो क्योंकि शुभमन को भी आपने दी, आपने बिल्कुल 3-4 सीरीज दी, उसके बाद आपने डिसाइड किया ना कि नहीं भाई वो नहीं करेंगे। तो संजू को भी अब एज एन ओपनर लाए हो तो उनको थोड़ा टाइम दो। हालांकि मैं ये भी मानता हूँ, सच्चाई ये भी कि वर्ल्ड कप अब आ गया है एकदम, और स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप आप बेस्ट टीम के साथ जाना चाहोगे। उस लिहाज से आप मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा कि यार हाँ, ईशान किशन का भी बनता है, क्योंकि तिलक तो आ ही जाएंगे, वो उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मेहनत करनी शुरू कर दी है, फर्स्ट मैच से वो अवेलेबल होंगे, हमें पता चला है वर्ल्ड कप के, तो वो तो आ ही जाएंगे। तो एक स्लॉट बचता है। मैं बस ये कहूँगा कि चले 2 मैचेस बचे, आप संजू को दे, उसमें वो अगर परफॉर्म करते हैं तो वो स्टार्ट करेंगे, वो नहीं करते तो ईशान, तो आप ईशान के बारे में सोच लीजिए। क्योंकि देखिए आप बेस्ट टीम से भी खेलना चाहोगे, मैं मानता हूँ वो भी एक सच्चाई है, बट अगर सबको थोड़ा लॉन्ग रोप दी जाती है तो संजू सैमसन को भी आप दे दें। 2 मैच की तो बात है, और सीरीज आप जीत चुके हो, कोई ऐसी परेशानी भी नहीं है। थोड़ा सा एक सिचुएशन में देता हूँ कि मान लीजिए 2 मैच बचे हुए हैं अभी, और इन 2 मैचों में संजू के भी रन आ जाते हैं, ठीक है, उधर तिलक भी फिट हो जाते हैं, आ जाते हैं, और ईशान किशन को तो हमने देखा, खुद कप्तान ने कहा कि भाई मैंने ऐसी इनिंग नहीं देखी है, 6 पे 2 है और आके ऐसे लंबे लंबे हिट मार रहा है, पहली गेंद पर विकेट गिरा है, आकर के चौके छक्के मार रहा है, तो थोड़ा ईशान किशन के साथ इनजस्टिस नहीं हो जाएगा? नहीं यार, देखे ना, ऐसे तो फिर हर शख्स जो बाहर बैठा है इनजस्टिस है, मैं ये हमेशा मानता हूँ। कई बार जो बाहर बैठता है वो अनफेयर भी होता है, बट यार एक कतार तो है ही ना यार। आई थिंक ईशान के साथ थोड़ा अनफेयर वो हुआ जो उन्होंने 1.5 साल 2 साल जो बाहर बैठाए, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया, वो है। आई थिंक इस वक्त उनको अपने आप को लकी महसूस करना चाहिए कि यार आपने एक कॉल ली ना, शुभमन को हटा के उनको लेके तो आए हो सेटअप ऑफ थिंग, हो सकता है वो खेल भी जाए, जैसे मैंने कहा संजू के 2 मैच में रन नहीं आते, उनको खिला दो। बट इस वक्त तो जो चीज़ ईशान के साथ हो रही है एक तरह से अच्छा ही हो रहा है ना यार, वो जहाँ थे वहाँ से कहाँ आए। दूसरी बात, संजू के साथ मैं मानता हूँ एक प्रॉब्लम है, इनकन्सिस्टेंसी है, ठीक है, वो करते हैं। अब मैं ईशान की बात कर लेता हूँ, अभी उन्होंने भी 3 मैचेस खेले, एक ही नॉक है, तो अब उनका लास्ट आईपीएल निकाले 100 था और कुछ नहीं था उसके अलावा। तो क्या आपको ये पता है कि हर चीज़, हर हम 3 मैच के बाद ये सोचेंगे, फ़र्ज़ करो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि ये 3 मैच उल्टे हुए होते कि ईशान के रन नहीं आते और संजू का एक अच्छा नॉक होता एक, तो हम क्या कहते हैं यार, अरे ईशान को नहीं, मैं चाहता वो भी नहीं होता। मैं मानता ईशान के आप सेकंड बेस्ट आपका ऑप्शन होना चाहिए। तो अगेन
एक चीज़ डिसाइड हर 3 मैच हर 4 मैच में हम डिसाइड करें और उसमें से किसी ने एक मैच में रन बना लिए तो बाहर हो गए। मैं आपको एग्जांपल ऋतुराज गायकवाड़ का देता हूँ यार, ओडीआई में उन्होंने तो 100 मारा, वो बाहर चले गए। तो लोग कहते हैं अनफॉर्चुनेट है, मैं कहता हूँ नहीं यार जो था वो टीम से बाहर बैठा था, वो आ गया है, वो खेलेगा ना यार। सेम वे मैं चाहूंगा अगर ऋतुराज जब टीम में आ जाते हैं मेरिट और उनके मानो फर्ज करो 2 सीरीज में रन नहीं आते तो फिर हम थोड़ी बाहर करें। तो एक थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक लॉन्ग रोप की ज़रूरत है। ये मैं हमेशा कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छे से करता है, लाता है तो थोड़ा टाइम देता है। हर 3 मैच के बाद वो नहीं सोचे कि हम चेंज करेंगे, 3-4 सीरीज नहीं रन है, फिर जब ड्रॉप करता है फिर नहीं जाता है, फिर अगला बंदा लंबा खेलेगा, जो आएगा थोड़ा आप उसको मेहनत करके ही आता है ना यार शख्स। आप प्लेयर से भी पूछो वो क्या चाहेगा, ईशान किशन से भी आप पूछो, वो कहेंगे नहीं मैं रुकूंगा, मतलब कि अगर आप संजू को दे रहे हो 2, लेकिन फिर जब मैं आऊंगा फिर मेरे को भी दो। या बनस्पत आप बोलो ईशान को नहीं अब ये 3 में तुम्हारे रन है, अब तुम आ गए, हो सकता है 3 में वर्ल्ड कप में उसके रन ना बने, फिर उसको बैठा, फिर वो भी ईशान किशन भी कहेगा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। सही बात है। और आप मेरे पास आओ, फिर मेरे पास आओ तो फिर मुझे वर्ल्ड कप दो। और ये भी है ना, संजू सैमसन को आपने नीचे धकेला था शुभमन गिल के आने के चलते, फिर लेकर के आओ, तो थोड़ा सा प्लेयर को भी तो मौका मिलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ जितना आप मौका जब तक दे सकते हो देना चाहिए, दे दो। वर्ल्ड कप में मानता हूँ एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है, अभी 2 मैच तो है, आप सीरीज तो जीत गए हो, देख लो क्या फ़र्क है। हो सकता है संजू से भी ना रन आए 2 मैच में, तो वो अपने आप को भी ये ना सोचे कि यार मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, ये भी मान ले कि नहीं यार 5 मिले थे नहीं किया, चलो मेरी ही गलती है, हाँ दूसरा खेल गया, ठीक है ना। और देखिए ईशान को चांस है टीम में आने का, नॉट ओनली एज अ विकेट कीपर, मैं तो कह रहा हूँ एज अ फील्डर भी, नहीं एज अ बैटर। भाई जरूरी नहीं कि वो संजू का ही वेट करेंगे, मानो संजू के रन आ जाते हैं और वो खेलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ईशान नहीं खेलेंगे। कभी भी कोई बैटिंग में स्लॉट आता है, कोई इंजर्ड होता है, तो यार नेक्स्ट बैटर इन लाइन भी तो वही है, वो तो खेल ही रहे ना एज अ बैटर, तो थिंक उनको भी चांस मिल सकता है। तो आई एम सेइंग थोड़ी पेशेंस हम रख सकते हैं, क्या है बट अच्छी बात है यार, गुड हेडेक बोलते हैं उसको। हाँ जिस तरीके से ईशान बाहर हुए थे वहां भी बुरा नहीं खेल रहे थे वो, बट जिस तरह से वापसी उन्होंने कमबैक किया है तो जबरदस्त मजा आ रहा है उनको देख के। एक उनकी खासियत है जो मैं कहता हूँ, देखिए रन एक चीज़ है, वो अलग चीज़ है। मेरे को याद आता है जिसमें उन्होंने कितने 65 कुछ रन जो दूसरे वाले T20 में बनाए थे, जो जबरदस्त पारी 76 आई थिंक। हाँ तो उसमें वो आउट होके आए थे, आपको देखना चाहिए था, जब चलते हुए आ रहे हैं, हाँ कई खिलाड़ी खुश थे। और ये नहीं कि बाकी कोई खिलाड़ी रन बना के आता तो ड्रेसिंग रूम खुश नहीं होता है, बट यार वो कुछ अलग ही जेन्युइननेस लगी। फिर वो जब ऊपर गए ड्रेसिंग रूम में, फिर शावर वावर लेके फिर आए टुवर्ड्स द एंड, नीचे आके खड़े हुए, फिर भी मैं देख रहा हूँ रिंकू सिंह, ये वो तस्वीर है, रिंकू है, अभिषेक है और ईशान है, और इतने वो जेन्युइनली मैं देख सकता था कि रिंकू और अभिषेक इतने खुश थे कि यार ईशान ने रन बनाए। और फिर मैंने वो तस्वीर देखी और मैंने देखा यार ये देखो रिंकू, ये वो तस्वीर 3 बात करे, मैंने कहा यार ये इमेज अगर बाकी टीमें देखेंगी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, रिंकू सिंह, माहौल छोड़ो, ये तीनों तबाही है यार बैटिंग करते हुए। वो फायर पावर देख रहे हो आप, मतलब वो 30 रन एक ओवर में बनाने वाले प्लेयर हैं, 3 खड़े हैं आपके पास एक फ्रेम में, वैसा। हाँ ईशान किशन के कोच हैं उत्तम मजुमदार, उनके साथ हमारी एक बातचीत हुई थी, एक पॉडकास्ट हमने किया था, उसमें उन्होंने बताया था, इनसाइट्स वो दिए थे कि जब वो टीम से बाहर भी थे ना, तो लगातार शुभमन गिल हो गए, ऋषभ पंत हो गए, इन सब के टच में थे, फ़ोन पे लगातार इन लोगों की बातचीत, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, हाँ तो बातचीत भी हो रही थी। और उन्होंने बताया था, मैंने कहा था कि क्या हार्दिक भी तो है उनके, हार्दिक तो बहुत, हाँ जैसा जब उनको टीम से बाहर किया था तो वो बड़ौदा गए थे प्रैक्टिस करने, स्विमिंग पूल वगैरह में नजर आए थे दोनों एक साथ, और प्रैक्टिस कर रहे थे हार्दिक के साथ। हार्दिक ने कहा तुम यहाँ आओ, मेरे पास आओ, टेंशन मत लो, यहाँ करो मेरे साथ प्रैक्टिस। तो वो ये भी बता रहे थे कि मैंने पूछा था कि क्या प्लेइंग 11 में जगह बन सकती है ईशान किशन की, तो कोच तो होते हैं ना, पता रहती है चीज़ें उन्हें, अंदर की बातें, जो तैयारी देखी उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहो, प्लेइंग 11 में खेलेगा ईशान और ओपन करेगा। मैंने कहा आप तो बड़ी बात कह रहे हो यार, 5 मैचेस तो न्यूजीलैंड की सीरीज में आपको दिख जाएगा, और ईशान किशन ने वो तबाही मचा दी है ज़बरदस्त तरीके से। नहीं, अगर मैंने जैसे कहा, अगर 2 मैच में रन नहीं आते संजू के, तो मैं भी अगर टीम सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं कप्तान हूँ, मैं फिर ईशान के साथ जाऊँगा और ओपन करूँगा, बिल्कुल 100%। नहीं बहुत ज़बरदस्त, मतलब ऑटो पायलट मोड जो होता है ना, सूर्या के रन नहीं आ रहे थे, 2 बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज है ना, अब ले क्या करोगे, वही तो कह रहा हूँ।
कोई डर है क्या अभी, मतलब सिर्फ वही? डर मुझे बस एक चीज़ का होता है, वो 19 में भी वो बैड Jinx वन कुछ एक- हाफ आवर, 23 में भी 1 बैड आवर, ये सब चीज़ें जो होती है ना 1 बैड आवर, उससे मुझे थोड़ा डर लगता है। बाकी तो और कुछ नहीं है मतलब। लेकिन इस टीम ने ये भी दिखाया कि 1 बैड हाफ आवर कोई ऐसे परेशानी नहीं है। आपको एशिया कप फाइनल भी याद होगा, शुरुआत अच्छी नहीं थी, 3 डाउन हो गए थे, कोई ना कोई इस टीम में खड़ा होता। तो बैटिंग को लेके मैं इतना घबरा नहीं रहा, क्योंकि 20 ओवर में ना फिर भी छोटा है, एक ही प्लेयर भी चलेगा, 2-3 आउट भी हो गए ना शुरू में, और ये टीम जानती है इनकी बैटिंग 8 तक है, कोई भी एक दिन चलता है ना वो 20 ओवर में रन तो बनाएगा। बस डर होता है किसी दिन कोई दूसरी टीम का एक कोई मैड इनिंग ना खेल जाए। क्लासन खेल गए थे फाइनल में, मतलब वो अगर आउट नहीं होते, मतलब बिल्कुल वैसा एक मैड इनिंग कभी आ जाती है ना, हेड खेल गए थे, तो वो उस आपके कंट्रोल से बाहर चला जाता है। बॉलिंग आपकी जबरदस्त है, वो उस दिन सामने वाला भी तो खेल ही रहा है, माता आ जाती है, क्या आ जाता है वो कोई प्लेयर में, तो फिर उसके बाद। बट ये क्या हम, मतलब अभिषेक तो बना रहे हैं इतने रन, इतने छक्के एट विल एट ईज मार रहे हैं, क्या हम अभिषेक पे थोड़ा ज्यादा रिलाई नहीं कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है आपको? मैंने अभी आपको बताया, पूछ रहा हूँ एशिया कप के बाद तो अभिषेक के रन नहीं है। हाँ, आप हारे ही नहीं, फिर भी नहीं हारे आप, जबकि उस वक्त शुभमन भी खेल रहे थे, उनके भी उतने रन नहीं आ रहे थे, ओपनर्स दोनों नहीं चल रहे थे। हार्दिक ने आके आया को हम नीचे आके मैच जिताया था, अक्सर पटेल आ लेते थे 4 पे, आपको जिता देते हैं मैच यार। और डेप्थ इस टीम की बहुत है, और आई थिंक एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ जो उन्होंने की है वो 8 पे जो अब अक्षर आ गए, बिकॉज रिंकू को भी आपने शामिल कर लिया। वो दुबे और रिंकू का एक साथ खेलना बहुत ज़बरदस्त है। यस, आप बिलीव कर सकते हो, अक्षर पटेल जैसा प्लेयर जो आईपीएल में लगातार दिल्ली का मुझे बेस्ट बैटर लगता है, वो 4 पे बैटिंग करता है। हाँ, वहाँ वो 8वें पे आ रहे हैं, बताओ। फाइनल वर्ल्ड कप का बैटिंग जो उन्होंने कर दी, वो खिलाड़ी 8 पे आ रहा है। सही बात है। तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, ट्रॉफी आ रही है? ट्रॉफी आ रही है। ट्रॉफी इससे पहले कि सूर्य कुमार यादव उठाए, आपके हाथों में आएगी उससे पहले। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये मेरी गारंटी है। आप जब पॉडकास्ट आएगा, जब आपका पॉडकास्ट जा रहा होगा, आप ये जो आप बोल रहे हो उसके साथ में आप एक अपनी तस्वीर भी लगाओगे फोटो के साथ। क्या बात ये है? मेरी गारंटी है। वो फोटो जो है ट्रॉफी के साथ आपकी लगी हो। क्योंकि डर लगा रहता है ना, एशिया कप हम जीत गए, ट्रॉफी नहीं आई, तो डर रहता है हमेशा वो, नहीं, इसलिए मैं आपको ट्रॉफी आ रही है। आपको इसलिए पहले ही ट्रॉफी से रूबरू करा दूंगा, तो आप बोल दीजिएगा उसको ठीक है कि आना आपने सूर्य कुमार यादव के हाथ में ही है। बिल्कुल, मैं बोल दूंगा उसके ट्रॉफी को। ठीक है, तो हमारी ये जो बातचीत, हमारे ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और बहुत बारीक ऑब्जर्वेशंस आते हैं, उदाहरण के तौर पे बस एक कमेंट में बता रहा हूँ। एक भाई ने कमेंट किया पिछली बार कि आपके पीछे जो एक बल्ला रखा होता है, बैट रखा होता है, उसकी ग्रिप नहीं है, वो थोड़ा भद्दा लगता है, ग्रिप लगवा दो उसकी। मैंने कहा भाई ठीक है, डन। मेरे पास अरे एक्स्ट्रा ग्रिप पड़ी है। सल्यूट है भाई, मतलब ऑब्जर्वेशन देखिए, मतलब लोग इतनी बारीकी से देखते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा कमेंट है, आपने अच्छा बताया। मेरे पास एक्स्ट्रा ग्रिप पड़ी हुई है, अभी कल ही हमारा मैच भी था, याद होता तो मैं ग्रिप, और मेरे किट यहीं थी, ऑफिस में ही थी, उसमें पड़ी है एक्स्ट्रा ग्रिप, तो मैं लगा देता। चलिए लगवा देंगे, अगले एपिसोड में आपको ग्रिप भी दिखेगा इसमें, है ना। और इसी तरह आप अपने जो कमेंट हैं वो भेजते रहें, लाइक का बटन एकदम दबाते रहिए और हाइप करते रहिए भाई। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार। बल्ला बोल।